हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्रिएटिव इंशो के यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल मतलब मैंने थोड़ी सी वीडियो का पैटर्न चेंज किया है, तो उसी तरह से मैं आज आप लोगों को एक और चीज़ के बारे में अवेयर करवा रही हूँ, चाणक्य नीति के बारे में। जैसे कि चाणक्य नीति जी जो कहते हैं, नीति के अनुसार मतलब किसी के घर बेफालतू में जाना वो सही नहीं है, उसमें आपकी इज्जत भी नहीं होती है। और अगर आप अपनी मर्जी से किसी के घर बहुत फ्रीक्वेंट लेवल पे जाते हैं तो आदमी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और तो मतलब बेफालतू बेवजह किसी के घर जाना वो भी सही नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि चाणक्य नीति के अनुसार मतलब अगर आपको कोई बुला रहा है तो जाइए। तो फ्रेंड्स, उसी टॉपिक में मैं एक लेके आई हूँ कि आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई बातों के बारे में बताया है। चाणक्य नीति के अनुसार दूसरों के घर बिना कारण नहीं जाना चाहिए। मतलब जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर कोई कारण है, मतलब कुछ भी रीज़न है तभी जाना चाहिए। बिना कारण आप किसी के घर ऐसे ही धमक जाओ तो वो आदमी आपकी इज्जत ही नहीं करेगा। और दूसरा, अगर आप व्यर्थ में दूसरों के घर जाते हैं तो इससे आपका अपमान होता है। और बिना कारण किसी के घर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई कारण है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे कई लोग होते हैं आए दिन किसी के घर टपके रहते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आदमी की रिस्पेक्ट नहीं होती। तीसरा है, आपको किसी के बुलाने पर ही दूसरे के घर जाना चाहिए। जैसे कई बार होते हैं ना फ्रेंड्स, आप लोगों को कहते हैं कि यार आप तो भाभी आते ही नहीं हो, आप तो बहुत बिजी रहते हो, आपको तो बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है तब आप आते हो। तो इस तरह से जब कोई बोलता है तब जाओ। और अगर कोई स्पेशली जैसे किसी के घर कोई प्रोग्राम है, कुछ है, वो आपको बोलता है तो जाओ। ऐसा नहीं कि आप रोज़ के रोज़ किसी के घर जा रहे हो। जैसे महीने में एक बार हो गया या हफ्ते में एक बार हो गया, बहुत ज़्यादा क्लोज है आपकी फ्रेंड तो हफ्ते में एक बार चले जाइए, बट रोज़ रोज़ जाने से आपकी रिस्पेक्ट कम होती है। तीसरा पॉइंट है कि आपको किसी के बुलाने पर ही दूसरों के घर जाना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के घर में रहना भी नहीं चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं कि आप किसी और के जैसे सपोज कर लो हम कहीं घूमने गए हैं, तो अगर आप घूमने गए हैं, आपकी कोई फ्रेंड वगैरह रहती है या कोई रहता है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके उससे मिल लो। अगर वो ज़्यादा फोर्स करता है तो उसके घर डिनर कर लो, लंच कर लो, लेकिन आप रहने का जो अरेंजमेंट है वो आप कहीं होटल वगैरह, अगर आपका कोई नहीं रह रहा होता तो तब भी आप होटल का ही अरेंज करते। मतलब थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन मतलब आदमी को मतलब अगर कोई जान पहचान गया तो जाके उससे मिल लो। लेकिन ये नहीं कि आप 4 दिन गए हो तो उसी के घर ही डटे हो, तो आदमी परेशान हो जाता है। तो इस तरह से आपके किसी के घर में जाके रहना भी सही नहीं है। फोर्थ है, दूसरों के घर में रहने वाला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो आपका नोन टू बंदा है वो आपको क्योंकि आपका अगर किसी जो नोन टू है तो आपको बोल भी नहीं पाएगा, झिझक में बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो आदमी क्या होता है कि जिसके घर में आप रुके हुए हैं वो बेचारा मन ही मन कोफ्त को मतलब करता रहेगा, अरे यार कब जाएंगे कब जाएंगे। तो उसको कई बार होता है कि आदमी को फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है, तो मुंह से कई बार किसी का उल्टा सीधा भी निकल जाता है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि उससे क्या होता है कि जो बंदा जो जैसे अगर सपोज कर लो मैं किसी के घर जाके रह रही हूँ और मेरे लिए कोई उल्टा बोल रहा है तो मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगेगा, या मेरे को वो चीज़ें खुशी नहीं मिलेगी मेरे को। और फिफ्थ पॉइंट है, दूसरों के घर में इंसान की स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है। इसलिए आपको दूसरों के घर में जाने और वहाँ रहने से बचना चाहिए। जैसे आप किसी के घर जा रहे हैं तो जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा, और वो आदमी आपके अकॉर्डिंगली नहीं चेंज होगा, आपको उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी के घर में जाके रह रहे हैं तो आपकी प्राइवेसी या आपकी जो भी चीज़ें हैं आपकी मानने वाली या जो इच्छाएं हैं वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं होंगी, तो आपको भी फ्रस्ट्रेशन होगी। और जिसके घर में आप गए हो वो भी बेचारा, जैसे सपोज कर लो उसको किसी के घर जाना है, उसको किसी फ्रेंड सर्कल वगैरह में जाना है, और क्योंकि आप उसके घर में रह रहे हो तो वो आपके घर आपके लिए, अगर वो पार्टी में भी जा रहा है तो भी आपके लिए खाना वगैरह बना के जाएगा, प्रॉपर अरेंज करके जाएगा। तो उस तरह से उसको भी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए।
और अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो उसको बता के ज़रूर जाइए। ऐसा नहीं कि आप सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि और उसको बोल दो कि भाई आपके घर में कोई आ तो नहीं रहा है, आप फ्री हो, मैं आपके घर में आना चाहता हूँ या आपसे मिलना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप उसको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दो। इससे क्या होता है, आपकी एक तो क्या बोलते हैं, आपकी आदर सत्कार भी अच्छा हो जाएगा। वो आदमी थोड़ा बहुत, जैसे अगर हमें पता होता है हमारे घर में कोई आ रहा है, तो हम उस हिसाब से प्रायर चीज़ें वो करते हैं, तैयारी वगैरह कर लेते हैं। तो उससे हमारी जो मतलब आदर सत्कार भी हो जाता है, प्लस वो बंदा खुश भी होता है, चलो ये बता के आया। और कई बार होता है कि आप बिना बताए चले गए, वो है ही नहीं घर में, या उनके घर में ऑलरेडी मेहमान आए हुए हैं, तो फिर क्या होता है कि ना तो आप बैठ पाओगे, आपको भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा कि यार मतलब अच्छा नहीं लगेगा अगर आप किसी के घर में जाओ, वहाँ पे 5-6 बंदे उनके अपने आए हुए हैं और आप जाकर टपक जाओ, तो मतलब हमें खुद भी नहीं अच्छा लगेगा। और प्लस वो आदमी का भी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, जैसे एक कहावत सुनी है सांप छुछुंदर वाली कहानी, कि ना तो वो आपको प्रॉपर तरह से एंटरटेन कर पाएगा और ना ही आपको मना कर पाएगा। तो इस तरह से कभी भी किसी के घर जाए तो प्रॉपर बता के जाए, और बिना बुलाए, मतलब अगर आप जा भी रहे हैं, चलो फ्रेंड सर्कल है तो आप उसको जाना भी चाहते हैं, जैसे कभी कभी मिलने का मन करता है तो चलो भी जाओ, लेकिन उसको बता दो कि यार मैं आपसे आपके घर आना चाहता हूँ या आपसे मिलने का मन कर रहा है, तो मैं आपके घर आना चाहता हूँ। तो उस बंदे को भी लगेगा चलो यार बता के आ रहा है, या उसका अगर कोई प्रोग्राम होगा तो वो बता देगा यार मेरा इतने बजे का जाने का प्लानिंग है, तो आप अगर आना चाहते हैं तो आप उससे पहले आ जाइए। तो ना तो आपको बुरा लगेगा ना उसको प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से एक तो बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए बेफालतू में, या बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, मतलब आपको ये नहीं कि हर 2 दिन में किसी के घर टपक रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा, अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो बिना बताए नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्म करके प्रायर इन्फॉर्मेशन दे के उसे पूछ लेना चाहिए भाई आपका कोई प्रोग्राम तो नहीं है, या आप कहीं बिजी तो नहीं है, या आपके घर में कोई आ तो नहीं रहा है। तो वो पूछेगा ही भाई ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि मेरा थोड़ा सा आपसे मिलने का मन कर रहा है तो मैं आना चाहता हूँ। तो वो खुद ही बता देगा नहीं यार मेरा आज जाने का प्लान है, तो आप नेक्स्ट संडे आ जाना। तो उसको भी पता होगा कि नेक्स्ट संडे आपने आना है, तो आप उससे एक बार, उससे पहले 1 दिन पहले उससे पूछ लो कि यार कल का तो कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं आपके घर आना चाहता हूँ। तो उसमें वो बंदा भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे। और प्लस किसी के घर जाके, ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी के घर अगर जा रहे हैं तो 1 दिन आए। वो जमाने गए कि अतिथि देवो भव, अगर आपके घर में अतिथि आ रहा है तो आप बहुत खुश हो रहे हैं जी, आप उसके लिए 36 पकवान बना रहे हैं। लेकिन आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो गई है, इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ हो गई है, ना तो आपके पास टाइम है किसी को उतना एंटरटेन करने का, और फ्रैंकली स्पीकिंग जो आने वाला बंदा है उसके लिए उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता। और हर आदमी का अपना एक रूटीन होता है। तो सपोज कर लो आपके घर में कोई आ रहा है, तो अगर दोनों वर्किंग है, वाइफ हस्बैंड, बच्चा है, तो उनका उस हिसाब से हर जो टाइम है, शेड्यूल है, वो हर हिसाब से सेट होता है। जैसे अगर आपने 6 बजे उठना है, पहले बेड टी पीनी है, उसके बाद नाश्ता करना है, उसके बाद मतलब नाश्ता बनाना है, फिर बच्चे का टिफ़िन पैक करना है, फिर बच्चे को नहलाना धुलाना है, उसके बाद लंच पैक करना है, फिर बाद हस्बैंड वाइफ का, तो उस हिसाब से हर एक का शेड्यूल होता है। अगर आपके घर में कोई आ गया, 2 दिन के लिए भी आ गया, तो वो शेड्यूल जो है वो ब्रेक हो जाता है। उससे आपका रूटीन जो है वो प्रॉपर, मतलब सारा कुछ चेंज हो जाता है। आपका जो क्या बोलेंगे, आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप अगर जो मैंने चीज़ें बताई है, मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग भी इस चीज़ से मेरे वो हो गए, सहमत हो गए। ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज़ बता रही हूँ। तो कोशिश करिए कि जैसा ये बताया है आचार्य नीति के अनुसार, उस हिसाब से ही फॉलो करें। आप भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।